अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 4। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 को किया। थ्योरम नंबर 1, 2 और जो 3 थे वो थे किसी भी लाइन के और लाइन के बाइसेक्टर के रिलेटेड। अब जो थ्योरम नंबर 4, 5 और 6 हैं ये है एंगल और एंगल के बाइसेक्टर के रिलेटेड। इससे पहले जो था वो लाइन और लाइन के बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर के रिलेटेड था, थ्योरम नंबर 1, 2 और 3। अब थ्योरम 4 में क्या है? 4 में जैसे थ्योरम नंबर 1 में था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो लाइन की बात हो रही थी कि कोई भी पॉइंट अगर लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है तो वो लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेगा। अब दूसरा थ्योरम क्या था? थ्योरम नंबर 2 वो थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स था, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और आप चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको ऑन द टाइम मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन होती रहे। अब थ्योरम 1 में था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, तो वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब थ्योरम नंबर 2 में था अगर कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर है तो वो उसका अगर कोई पॉइंट एंड पॉइंट से इक्वल फासला पर है तो वो पॉइंट ऑन द वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। अब थ्योरम नंबर 4 के अंदर क्या है? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि कोई भी पॉइंट किसी एंगल के बाइसेक्टर के अगर ऊपर हो, तो मैंने पीछे भी बताया था पहले थ्योरम्स के अंदर भी कि इससे जो पहले की चीज होती है वो हमें गिवन होती है और इसके बाद वाली जो चीज होती है वो हमने प्रूव करके देना होती है। अब एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अब बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या है इसको भी हम करते हैं। तो वो क्या होगा? अगर कोई पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के ऊपर है तो वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। अगर पहले लाइन की बात हो रही थी तो लाइन के एंड पॉइंट से वो इक्वल फासले पर था। लाइन के एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन के आर्म नहीं होते। अब बात हो रही है एंगल की, तो एंगल के एंड पॉइंट नहीं होते, एंगल के आर्म होते हैं। आर्म क्या? मसलन ये हमारे पास एंगल हमारे पास एक जनरेट हो रहा है जो कि O से B और O से A, मतलब एक एंगल है AOB। यहाँ पर एक एंगल जनरेट हो रहा है। एंगल क्या चीज होती है? एनी पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर फॉर्म एन एंगल। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ पर कोई सी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो वहां पर हमारे पास एंगल जनरेट होता है। तो ये दोनों लाइन एक एनी पॉइंट O पर मिली है तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन गया है। तो खैर अब ये अगर एंगल है तो इसका ये भी एक आर्म है और इसका ये भी एक आर्म है। अब एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल का जो बाइसेक्टर है वो एक ऐसी रे होती है। अब गौर से सुने, लाइन का जो राइट बाइसेक्टर होता है वो एक लाइन ही होती है। अब एंगल की बात आ गई है तो एंगल की जो बाइसेक्टर होती है, एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो एक रे होती है, वो लाइन नहीं होती। ये आपको डेफिनेशन के अंदर भी मिल जाएगी जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट में ही लिखी है। अब इसका बाइसेक्टर क्या होगा? एक ऐसी रे होगी जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगी। मसलन अगर इसका पहले जो है ये एंगल आपके पास है सपोज 60 डिग्री का, तो अब ये जो बाइसेक्टर है उस वक्त कहलाएगी ये वाली रे जब ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये भी हमारे पास 30 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 30 हो जाएगा। तो ये होता है एंगल का बाइसेक्टर और इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, बोर्ड के पेपर में 2 नंबर की ये आ जाती होती है। अब इस एंगल के ये दोनों आर्म है, एक ये आर्म OB है और एक ये आर्म OA है। तो ये है जो इसकी बाइसेक्टर रे होती है, ये इसकी क्या कहलाएगी? बाइसेक्टर। अच्छा, अब थ्योरम 4 की स्टेटमेंट क्या है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि अगर कोई पॉइंट
किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है, ये जो इसका बाइसेक्टर, अगर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले लें, अगर इसके ऊपर है तो क्या होगा, इसके बाद जो चीजें वो प्रूव करनी है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, तो वो वाला जो पॉइंट है इसके आर्म्स से, मतलब ये जो पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर है, ये पॉइंट इस एंगल के आर्म से इक्वल फासले पर होगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे। तो ये चीज हमने प्रूव करके देना है। तो खैर चलते हैं अब हम प्रूव की जानब। गिवन क्या है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इससे जो पहले की चीज है वो हमें गिवन है। तो कोई पॉइंट है किसके ऊपर है, बाइसेक्टर के ऊपर है, किसका, कोई एंगल। तो मतलब क्या है, इसकी डायग्राम बनाने के लिए हमको आसान तरीका ये है कि आप रिवर्स चाल पढ़ें कि एंगल है, एंगल का कोई बाइसेक्टर है, उस बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है। रिवर्स चलेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज कैसे गिवन है। मतलब कोई एंगल है, आप उस एंगल का कोई बाइसेक्टर है, अब उस बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है, तो ये चीज हमें गिवन में मिलेगी। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक ही इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि आपके पास कोई पॉइंट ओ है, ये हमारे पास ओ बी और ये हमारे पास ओ ए, ये हमारे पास कोई एंगल है, एंगल ए ओ बी जिसका नाम दिया हुआ है एंगल ए ओ बी, ये है हमारे पास कोई एंगल, मतलब कोई एंगल है। अब इसका कोई बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर भी हम इसका खींच देते हैं, अभी निकाल देते हैं। तो ये कोई इसकी लाइन रे है जिसको हम इसका बाइसेक्टर बोलते हैं, जो कि ओ एम है, जो कि ओ एम, बुक वाले के अकॉर्डिंग हम उसका नाम देते हैं ओ एम, ठीक है। अब इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट पी है, तो अब इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी भी हम इस यहीं पे ले लेते हैं, ठीक हो गया। थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास कोई पॉइंट पी है। तो अब इसको थ्योरेटिकली लिखते हैं कि क्या है, पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल AOB, तो ये चीज हमें गिवन है, ठीक। गिवन में ये पॉइंट P इज, मतलब देखिए कि पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे AOB एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है पॉइंट P, ये नोटेशन एंगल की नोटेशन है, ठीक है। अब प्रूव हमने क्या करके देना है कि ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, मतलब ये P इस एंगल के आर्म्स से, इसके आर्म कौन कौन से हैं, एक ये वाला OA है और एक ये वाला एंगल आर्म OB है, ठीक है, ये दोनों आर्म है, ठीक है। अब प्रूव ये करना कि ये पॉइंट P इक्वी डिस्टेंट है आर्म से, मतलब OB से और OA से। तो मतलब क्या हुआ कि P इज, अच्छा वो कंस्ट्रक्शन वाला उसने काम पहले करना था लेकिन वो छोड़ गया है। अब हम थोड़ा सा पहले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि पॉइंट P से OB के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मतलब परपेंडिकुलर क्या कि जो इसके साथ एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। अब पॉइंट P से OA के ऊपर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का ही बनाएगा। तो ड्रा करते हैं, ड्रा P से और हाँ P से Q, OB के ऊपर जो पॉइंट दिया हुआ PQ परपेंडिकुलर OB, मतलब हम P से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है वो हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब एंड दूसरा क्या है, इसी P से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं OA के ऊपर, जो कि पॉइंट R के ऊपर एक दूसरे को आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो हम ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं P से R के OA के ऊपर, जो कि पॉइंट R के ऊपर मिलते हैं, ठीक है।
एंड पी आर परपेंडिकुलर ओ ए, पी आर परपेंडिकुलर ओ ए, पी आर परपेंडिकुलर ओ ए। ये जो साइन है, ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन है परपेंडिकुलर की। ठीक हो गया। अब जरा देखिए हमने प्रूव क्या करना है कि जो P है ओ ए से और ओ बी से इक्वल फासले पर है, तो इसका मतलब क्या है, P से Q का डिस्टेंस भी उतना ही है, क्योंकि Q ओ बी के ऊपर लाई करता है, तो इसका पॉइंट का हम डिस्टेंस निकाल देंगे। और P से ओ ए का डिस्टेंस भी उतना ही है, मतलब P से R का डिस्टेंस भी उतना ही है, P से Q का डिस्टेंस भी उतना ही है। तो हम क्या प्रूव करेंगे, प्रूव हमने करके देना है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये चीज हमारी प्रूव में जाएगी। ठीक, तो टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव हमने प्रूव क्या करके देना है कि पी क्यू पी आर के, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। पी क्यू इक्वल पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, मतलब P is equidistant from its R। तो ये आप थ्योरी लिख दें तो ठीक है, ना भी लिखे तो ये चीज़ ही काफ़ी है। तो ये होगी। अब चलते हैं इसके स्टेटमेंट और रीजन के ऊपर। अब ज़रा देखिए, तो हमारे पास अगेन वही वाला काम जो हम थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 के अंदर कर चुके हैं कि दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं हर थ्योरम के अंदर। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, बुक वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं थोड़ा सा। एक तो ट्राइंगल बन गई हमारे पास ये पी ओ क्यू, मतलब ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू, ये नीचे वाली ट्राइंगल ये वाले। अब एक इसी के साथ हमारे पास ऊपर भी एक ट्राइंगल बन चुकी है, जिसका नाम क्या है, हम लोग उसका नाम रख देते हैं, रख क्या देते हैं, उसका नाम पहले से ही है पी आर ओ, मतलब ये वाले पी आर ओ। एक हमारे पास पी ओ आर और एक हमारे पास ट्राइंगल बनी पी ओ क्यू। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर रहते हुए हमने वर्क करना है। तो स्टेटमेंट रीजन पे चले, स्टेटमेंट्स और रीजन। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये अजाफी जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई थी, वैसे जरूरत नहीं। ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ आर, मतलब दो पी ओ क्यू और पी ओ आर ट्राइंगल्स हैं। अच्छा, अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स हैं, और एक बात याद रखना, हमने कंस्ट्रक्शंस में क्या किया है, पी से क्यू के ऊपर जो पॉइंट निकाला, पी से क्यू पॉइंट पे हमने जो ड्रा किया लाइन ओ बी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रा की, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो एंगल बना रही होती है वो 90 बना रही होती है, और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 90 का ही बन रहा है। अच्छा, अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो ओ पी है, अपर जो ट्राइंगल है ऊपर वाली उसका भी वही है ओ पी, जो लोअर ट्राइंगल है नीचे वाली उसका भी है वही है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये कॉमन है। हमने प्रूव करना ना पी क्यू पी आर के इक्वल, तो हम ये पी क्यू भी क्या है, एक ट्राइंगल की साइड है, ये पी आर भी क्या है, ऊपर वाली ट्राइंगल की साइड है। तो अब दोनों ट्राइंगल्स को हम किसी ना किसी तरीके से जो हम प्रूव करेंगे अभी, तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के इक्वल प्रूव करवा देंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, मतलब ये पी आर के करस्पॉन्डिंग है पी क्यू, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। खैर, तो हम पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करवाते हैं, तो इसके लिए साइड एंगल वाला फार्मूला हम यूज करेंगे पोस्टुलेट। अब ओ पी इस ट्राइंगल की और ओ पी इस ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, इक्वल है। तो हम इसको कॉमन में लेते हैं, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ओ पी इक्वल टू ओ पी, मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इनकी जो ओ पी सेम है, तो अब इसकी रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जो एंगल पी क्यू ओ है, जो मतलब यहां से देखिए ये पी क्यू ओ, तो ये एंगल कितना बनता है, 90 का। किस वजह से बनता है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया तो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ बी के ऊपर, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली पी आर ओ, तो एंगल पी
क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ओ। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की ही इस तरह से है कि एंगल 90 बन रहे हैं, तो ये हम इसका लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब तीसरा क्या है कि ये देखें, ये जो एंगल है टोटल ए ओ बी, ये जो बड़ा एंगल है ए ओ बी, ये जो लाइन है ओ एम, इसकी बाइसेक्टर है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। और हमें कैसे पता है कि ये उसने स्टेटमेंट में खुद ही दिया कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो मतलब ये इसका बाइसेक्टर है। जब ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी उतना ही रह गया जितना कि ऊपर वाला है। दोनों एंगल जो है हाफ, ये टोटल एंगल का हाफ हाफ हो गया, दोनों एंगल जो है इस टोटल एंगल का आधा आधा बन गया, तो दोनों इक्वल ही है। बाइसेक्टर तो मतलब दो पार्ट्स इक्वल है। तो एंगल क्या उसने लिया हुआ है पी ओ क्यू पी ओ आर के, हाँ एंगल पी ओ क्यू, ये मैंने पहले आपको थ्योरम नंबर 1 2 के अंदर बताया कि एंगल को कैसे मेंशन करते हैं। अगर आपने वो थ्योरम्स की वीडियो नहीं देखी, लेक्चर नहीं देखे, तो पहले आप उनको देखिए और प्लीज चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, आपको बड़ा फायदा होगा इससे। अब देखें एंगल पी ओ क्यू नीचे की बात कर रहे हैं, पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू इक्वल है एंगल पी ओ आर। पी ओ आर ऊपर की जानब जाए तो मतलब ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। कैसे हमें पता चला? कि उसने खुद ही दिया है, तो हम इसकी रीजन लिख देंगे गिवन। अब देखिए दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, इसका ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल शो हो गया, मतलब एंगल आर पे जो बनता है एंगल क्यू पे जो बनता है, दोनों एंगल एक दूसरे के शो होगा, दोनों डिफरेंट ट्राइंगल है। अब दूसरा, इस ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल की ये ओ पी साइड एक दूसरे के इक्वल शो हो गई। तीसरा, ये वाला एंगल जो है लोअर ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल शो हो गया। तो एक पोस्टुलेट है कि अगर दो ट्राइंगल्स हों, उनकी एक साइड और एक दो एंगल, मतलब एक एंगल अपने करस्पॉन्डिंग और दूसरा एंगल फिर अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल आ जाए, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम हो जाती है। तो यही चीज हमने प्रूव कर दी कि ये एंगल क्यू पे जो बनता है, ये एंगल आर पे जो बनता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये हमने शो करवा दिया। दूसरा, ये जो ओपी साइड है दोनों के अंदर, ये भी हमने इक्वल शो करवा दी कॉमन रीजन के साथ। अब एंगल ओ पे जो लेफ्ट नीचे बनता है ऊपर बनता है, ये भी हमने शो करवा दिए गिवन के साथ। ठीक है। तो अब ये भी एक एंगल शो करवाया, ये भी, और ये भी हमने एक एंगल शो करवाया, और ये एक हमने साइड शो करवा दी। तो लिहाजा दोनों ट्राइंगल पी ओ क्यू और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ आर के। अब इसकी रीजन कि साइड और एक साइड और दो एंगल साइड एंगल तो साइड एंगल वाला पोस्टुलेट लग गया। ये आपकी बुक के पिछले थ्योरम अगले चैप्टर के अंदर है जो। अब दोनों ट्राइंगल हो गई एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्राइंगल हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो इसके काफी चीजों को हम खत्म कर देते हैं। अब दोनों जब ट्राइंगल हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की हर करस्पॉन्डिंग साइड, हर करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल है, मतलब हर चीज करस्पॉन्डिंग चीज के इक्वल है, एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की। तो ये एंगल भी हमने पहले शो करवा दिए, ये एंगल भी हमने पहले शो करवा दिए, ये साइड भी हमने पहले शो करवा दी। अब ये साइड जो रह गई है तो ये भी हो जाएगी क्योंकि ये दोनों बन गए हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो साइड है पी क्यू इस नीचे वाली ट्राइंगल की, जो ये साइड है पी आर इस ऊपर वाली ट्राइंगल की, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी इक्वल। अब इसकी रीजन क्या है कि क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब रेलेवेंट साइड्स हैं। तो पी क्यू पी आर के इक्वल होगा, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है पी आर के। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यही है कि ये जो मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये और ये एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स
तो यही चीज हमने प्रूव करके देना थी कि ये पी क्यू पी आर के इक्वल है। पी क्या है, क्यू से डिस्टेंस ओ बी का डिस्टेंस है, पी क्या है, ओ बी का डिस्टेंस है क्यू तक, और ये आर तक क्या है, ओ ए का डिस्टेंस है। तो यही चीज हमने प्रूव करके देना थी, ये आर ओ बी और आर ओ ए जो है इक्वल फासला पर है इससे दोनों से, ठीक है। तो ये चीज हमारी प्रूव हो चुकी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैलोज के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू। अल्लाह।